वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के संपूर्ण सार को सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 में भगवान श्री कृष्ण जी अपना अर्थात परमात्मा का और उनकी सृष्टि का ज्ञान विज्ञान सहित अर्जुन को समझा रहे थे। मगर बीच में अध्याय 8 के आरंभ में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से 7 प्रश्न कर दिए। वह प्रश्न थे, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ में आप कौन हैं, और इस देह में आप किस प्रकार वास करते हैं, और एक माया में फंसा मनुष्य अंतकाल में आपको किस प्रकार जान सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण जी ने पूरे अध्याय 8 में अर्जुन को सरल रूप से समझाया इन प्रश्नों के उत्तर को। अब अध्याय 9 के आरंभ से भगवान उसी अपने ज्ञान को, विज्ञान से ज्ञान को हम मनुष्यों को दोबारा से समझाने जा रहे हैं। आइए अध्याय 9 के संपूर्ण सार को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्ण। प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को यह सत्य बताते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरा दोष दृष्टि रहित भक्त है, इसलिए ये मैं अति गोपनीय ज्ञान तुझे विज्ञान सहित फिर से बताता हूँ। भगवान फिर से इसलिए बता रहे हैं कि भगवान इस ज्ञान की आरंभ अध्याय 7 में कर चुके हैं। आप अध्याय 9 में उसी ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये ज्ञान अति गोपनीय है और इतना परम ज्ञान है कि इसको जानकर समझकर मनन करके मनुष्य इस दुख रूपी संसार से सदैव से इस बंधन से छूट जाता है, अर्थात उस मनुष्य का जन्म मरण चक्र टूट जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 9 को आइए हम गहराई से समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान हमें कौन सा गोपनीय ज्ञान समझा रहे हैं। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, यह विज्ञान से ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, अति गोपनीय है, अति पवित्र है, अति उत्तम है, प्रत्यक्ष फल वाला है, धर्म युक्त है और साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, क्या है ये ज्ञान, आइए इसको जाने। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण भक्तों, इस ज्ञान को बताने से पहले अध्याय 9 के श्लोक 3 में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे परम तप, इस उपयुक्त धर्मयुक्त ज्ञान को श्रद्धा पूर्वक सुनकर जो मनुष्य मनन नहीं करते वह मृत्यु रूप संसार में भ्रमण करते हुए सदैव जन्म मरण चक्र में भटकते रहते हैं। अर्थात भगवान का कहने का अर्थ यह है कि जो परमात्मा ने सृष्टि बनाई है वही विधान श्रीमद् भगवद गीता में बताया है। जो इस विधान से चूक जाता है, अर्थात इस ज्ञान को नहीं मानता और अपनी मर्जी का आचरण करके संसार में जीवन जीता है, वो जन्म मरण चक्र को नहीं तोड़ पाता और सदैव इस जन्म मरण चक्र के दुख रूपी भंवर में फंसा रहता है, अर्थात जन्म मरण चक्र में भटकता रहता है। इससे आगे से भगवान श्री कृष्ण जी हमें बताते हैं, हे अर्जुन, मेरे निराकार स्वरूप से ये संपूर्ण जगत जल में बर्फ की भांति परिपूर्ण है। अर्थात भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार जल में बर्फ बनती है और जल में ही लीन हो जाती है, ठीक इसी प्रकार यह संसार मेरे निराकार स्वरूप की शक्ति से, अर्थात ब्रह्म रूपी शक्ति, आत्मा रूपी शक्ति से जो प्रकृति को धारण करती है और प्रकृति को धारण करके समस्त सृष्टि की रचना करती है। समस्त प्राणी प्रकृति में ही बनते हैं, प्रकृति में ही बनते बिगड़ते रहते हैं, अर्थात बनते हैं, मरते हैं, आगे अगले जन्म पाते हैं। ये सारी क्रिया प्रकृति में चलती रहती है। मगर मेरे वैभव को देख, मैं इस प्रकृति में वास नहीं करता, मैं अपने परम धाम में वास करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी का यह सरल रूप बताने का अर्थ यह है कि हे अर्जुन, वास्तव में मैं अपने मेरी जो शक्ति प्रकृति है, मैं इसको अपनी ब्रह्म रूपी शक्ति ओम रश्मि रूपी ऊर्जा से सक्रिय कर देता हूँ और यह प्रकृति फिर चराचर जगत को उनके कर्म विधान के अनुसार महासर्ग के आरंभ में रचती है। और जब महासर्ग खत्म होता है, अर्थात जब ये सृष्टि चक्र खत्म होता है, तो महाप्रलय में ये सारे प्राणी और ये प्रकृति मुझ में ही लीन अवस्था में आ जाते हैं और ये चक्र सदैव चलता ही रहता है। भगवान कहते हैं ये उसी प्रकार है, ये संसार जैसे जल में बर्फ बनती है और जल में ही लीन हो जाती है, ठीक इसी प्रकार ये संसार मुझसे बनता है और मुझ में ही लीन हो जाता है, मगर मैं इस संसार में वास नहीं करता। भगवान का कहने का तात्पर्य यह है
कि परमात्मा की ब्रह्म रूपी शक्ति, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, वो इस प्रकृति को धारण करती है और वो इस प्रकृति को चलाती है और इस प्रकृति में समस्त प्राणियों की रचना होती है। मगर स्वयं परमात्मा परम धाम में अपने धाम में वास करते हैं। तो भगवान हमें कितना बड़ा सत्य बता रहे हैं। हे अर्जुन, भले ही मैं इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मगर मैं इस सृष्टि में वास नहीं करता। मैं इस सृष्टि में वास करता हूँ ओम रश्मि रूप में, आत्मा रूप में, ब्रह्म शक्ति रूप में। वो मेरी छाया मात्र है, वो मेरा प्रतिबिंब मात्र है, मगर मैं वास्तविक परमात्मा अपने परम धाम में वास करता हूँ। मगर भगवान अध्याय 4 में हमें ये सत्य बता चुके हैं कि मगर जब मेरी सृष्टि में जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपने आप को स्वयं को एक रूप में रचता हूँ, सगुण स्वरूप में रचता हूँ और इस धरती पे अवतरित होकर अधर्म का नाश करता हूँ, अधर्मियों को नाश करता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। उससे आगे अध्याय 9 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह सत्य बताते हैं कि हे अर्जुन, तू इस सच को इस प्रकार समझ, वास्तव में जो ये जन्म होता है अर्थात जो बनता है बिगड़ता है सब कुछ प्रकृति में होता है। हर प्राणी प्रकृति में ही उत्पन्न होता है, प्रकृति में ही लीन होकर दोबारा नए स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति ही नित्य बदलते हुए अंत में महाप्रलय में मुझ में लीन होती है। ये सारी घटना प्रकृति में घटती है, मुझ में नहीं घटती। मैं इससे परे अपने परम धाम में वास करता हूँ, अर्थात मैं जिस रूप में हूँ सदैव मैं उसी रूप में वास करता हूँ। और एक सत्य को समझ ले अर्जुन, जो मेरी शक्ति ब्रह्म शक्ति रूपी आत्मा है वो भी सदैव कभी नहीं बदलती। वो एक रूप में इस सृष्टि में जाती है और महाप्रलय काल में वो आत्मा रूपी शक्ति उसी रूप में मुझ में आकर लीन हो जाती है। और अगले महासर्ग में अगर उस जीवात्मा को मोक्ष नहीं मिला तो उसको दोबारा से कल्प के आरंभ में जन्म लेना पड़ता है, महासर्ग के आरंभ में अपने कर्मों के अनुसार। मैं सृष्टि को इसलिए रचता हूँ जिससे प्राणी प्रयास के द्वारा, कर्म योग और ज्ञान योग के द्वारा मुझ ईश्वर को प्राप्त करे, इस जन्म मरण चक्र को तोड़कर मुझ ईश्वर को प्राप्त करे। मगर एक सत्य समझ लो अर्जुन, जब तक मनुष्य में मेरे प्रकृति के सुखों की कामना है, अपने शरीर के सुखों की कामना है, वो मेरी प्रकृति के संबंध अपना अपना बनाए हुए हैं, तब तक वो मुझको नहीं जान सकते। मुझ ईश्वर से दूर रहते हुए वो सदैव इस सृष्टि चक्र में, जन्म मरण रूपी चक्र में भटकते रहते हैं। और जब मनुष्य पाप कर्म में लिप्त हो जाता है अर्थात फल मन की इच्छा का गुलाम हो जाता है, उसके पीछे भागता है, तो ऐसा मनुष्य जब मैं इस धरती पर अवतरित होता हूँ मनुष्य स्वरूप में, वो मेरे मनुष्य स्वरूप को नहीं जान पाते। वो मुझे जन्मने और मरने वाला साधारण मनुष्य मानते हैं, मेरी बुराइयां करते हैं, मेरे विरुद्ध बातें करते हैं, मेरे ज्ञान को नहीं मानते और नीच योनियों में अंध नरक में गिरते हैं और 1,84 चक्र के नरक को भोगते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इससे आगे भगवान श्री कृष्ण जी हम सब मनुष्य को बताते हैं कि अगर मनुष्य को परमात्मा का दिव्य ज्ञान पाना है, विज्ञान सहित उस ज्ञान को पाना है, तो मनुष्य को चाहिए कि वो निष्काम कर्म योग या निष्काम ज्ञान योग के द्वारा मुझ परमात्मा की भक्ति करे। उसके तहत भगवान हमें यह सत्य बताते हैं कि निष्काम कर्म योग क्या होता है। निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करना, निष्काम भाव से भगवान के भजन सुनना, भगवान से संसार के किसी सुख की कामना नहीं, भगवान से भगवान का प्रेम मांगने की इच्छा में भगवान की भक्ति और भगवान का भजन और भगवान का ध्यान करना, ये निष्काम भक्ति कहलाती है। और निष्काम कर्म योग ये कहलाता है जिससे हम निष्काम भाव से भगवान, इस संसार को भगवान के रूप में देखते हैं, प्राणी मात्र में भगवान को देखते हैं और हम भगवान, इस संसार को भगवान मानकर उस संसार की सेवा निष्काम भाव से करते हैं। वो निष्काम कर्म योग है, वहाँ फल की कोई इच्छा नहीं होती। इस संसार की सेवा को हम अपना कर्तव्य समझते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त मुझे जान जाते हैं, मेरी संपूर्ण ज्ञान को जान जाते हैं, मेरी संपूर्ण सृष्टि के विज्ञान को जान जाते हैं। इसके विपरीत कुछ दूसरा जो मार्ग है ज्ञान युग का मार्ग, उसमें मनुष्य ध्यान साधना में बैठकर इस संसार को मन से विरक्त करके अपने मन को मुझ ईश्वर के आत्म स्वरूप से जोड़कर मन और आत्मा से जब मुझे पुकारते हैं तो वो मुझे अपने भीतर ही पाते हैं, उनसे मेरा संपर्क जुड़ जाता है। तो ये इस प्रकार से भगवान ने हमें बताया है कि आप इस प्रकार ज्ञान योग और कर्म योग के द्वारा मुझ ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप एक सत्य को समझिए, भगवान ने कर्म योग को गोपनीय ज्ञान कहा है और जो ज्ञान योग है वो महागोपनीय ज्ञान है। तीसरा जो भगवान जिसको बता रहे हैं अति गोपनीय, वो है भक्ति योग।
वास्तव में हम सब भक्ति करते हैं और अपनी सकाम भक्ति को ही श्रेष्ठ मानते हैं। भगवान सकाम भक्ति को कोई अहमियत नहीं देते। भगवान कहते हैं सकाम भक्त मुझसे क्या चाह रहा है, वो मुझे थोड़ा चाह रहा है, वो तो मुझसे मेरा संसार चाह रहा है। मैं भी उससे परे रहकर उसको अपना संसार दे देता हूँ। उसको मेरे ज्ञान की क्या आवश्यकता है, उसको मेरे ज्ञान से क्या लेने देना है। वो तो उस संसार में के सुख चाह रहा है, मैं उसको वो दे के खुद उससे परे रहता हूँ। तो भगवान हमें ये कहते हैं मुझे जानना है, मेरे अति गोपनीय ज्ञान को जानना है तो मेरी परम भक्ति करो। मुझे अपना मानकर, जैसे अपने माता अपने पुत्र को अपना मानती है, अपने हाथ से भोजन कराती है, तुम इस प्रकार मुझसे प्रेम करके मुझे तुम प्रेम से कुछ भी अर्पण करोगे, मैं उसको प्रीति सहित खाऊंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैं उससे तुम्हारे दिए भोजन से, चाहे वो चावल का एक दाना हो, चाहे वो भोजन किसी भी प्रकार का हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो तुम्हारे भाव का भूखा हूँ। जब तुम प्रेम से मुझे अर्पण करोगे, मैं प्रीति सहित प्रकट होकर उस भोजन को ग्रहण करूंगा। इस अर्जुन, मेरे प्यारे अर्जुन, मेरे संसार में मेरे प्राणी समस्त मेरे जो अंश आत्मा है वो मनुष्य रूप में और सब प्राणी जीवित रह सकें, इसके लिए मैं सूर्य रूप में सदैव तपता हूँ। मैं ही जल बनकर सबकी तृप्ति करता हूँ। मैं ही वर्षा रूप में जल को वाष्प करके वर्षा करता हूँ। मैं ही धरती को धारण करके सबका भरण पोषण करता हूँ। हे अर्जुन, किस लिए? क्योंकि ये मनुष्य शरीर जो मैंने तुम्हें दिया है, इसके द्वारा तुम प्रयास करके मुझ परमात्मा तक पहुंचो। अन्यथा ये माया का खेल चल रहा है, इसमें मत फंसो। इसमें फंसोगे क्षणिक सुख पाकर दोबारा से मृत्यु लोक में नया जन्म पाकर फिर से नया जन्म आरंभ कर दोगे। अर्थात ये केवल माया का खेल है। तुम आत्मा हो, इससे बचो, इससे परे हटकर मुझ परमात्मा को जानो और मुझसे मिलने का प्रयास करो। भगवान हमें अध्याय 9 में यही गोपनीय ज्ञान समझाते हैं कि हे अर्जुन, एक सत्य को समझो। जब तक तुम संसार के सुखों की इच्छा लेकर चाहे वेदों में बताए यज्ञों को भी करोगे तो अधिक से अधिक ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद पालोगे, मगर पुण्य छीन होने पर पुनः इस मृत्यु लोक में आकर जन्म मरण चक्र में फंस जाओगे। ये जन्म मरण चक्र बहुत दुखदायी है, जहाँ मृत्यु ही मृत्यु है, जहाँ जन्म ही जन्म है और दुख ही दुख है। कुछ सत्य नहीं है, सब असत्य है। पर इसके विपरीत जब तुम निष्काम भाव से मुझसे प्रेम करके मेरी भक्ति करोगे तो विश्वास मानो, मैं तुम्हें तत्व ज्ञान दूंगा। वो तत्व ज्ञान क्या है? वो तत्व ज्ञान ये है, वो अति गोपनीय ज्ञान ये है कि इस ब्रह्मांड में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ और अन्य है ही नहीं। तुम जिस भी मनुष्य के साथ सबको अलग अलग रूप में देख रहे हो, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो बुरा है, चाहे वो सात्विक है, चाहे राशि है, चाहे तामसिक है, ये सब कुछ मैं ही हूँ। ये तीनों भाव मुझ में ही उठते हैं, मुझसे ही बनते हैं। ये सारे नियम मेरे ही बनाए हुए हैं। जो शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करता है उसको मेरा रजस गुण और तमस गुण गिराता है। जो मेरी भक्ति करना चाहता है निष्कामों से, सात्विक गुण उसको मेरे पास पहुंचाता है। ये सारा माया का खेल है, इससे बचो और अति गोपनीय ज्ञान को समझो कि एक परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है, सब कुछ परमात्मा ही है। इसको जानकर समझ लेना ही भक्ति योग है। भक्ति योग कौन? अब देखो, आप इसको समझो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों। मीरा की नजर में क्या था ये संसार? उसको केवल कृष्ण से मतलब था, वो तो केवल कृष्ण में खोई रहती थी। सूर्य की नजर में क्या ये संसार था? उसकी नजर में तो केवल कृष्ण ही थे। वो तो कृष्ण के लिए जीते थे, कृष्ण के लिए लिखते थे, कृष्ण कृष्ण करते ही मर जाते हैं। तो वास्तविक भक्ति योग यही है। सब में अपने ईश्वर को देखकर प्राणी मात्र की सेवा करो, प्राणी मात्र में ईश्वर को देखकर उनमें खो जाओ, उनसे प्रेम करो। उनसे संसार के सुख नहीं, उनसे उनका प्रेम और उनसे प्रेम भरा मिलन मांगो। यही गुरुतम ज्ञान है, यही भक्ति योग है, जिसको भगवान अति गोपनीय ज्ञान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, सब कुछ मैं ही हूँ। इस सत्य को समझ ले और मेरी भक्ति कर, मेरी शरण में आ जा, मेरा मन वाला हो, मेरे पूजन कर, सिर्फ मेरे बारे में सोच, मेरा भजन कर। इस शरीर से कर्तव्य कर्म कर। परिवार का कर्तव्य है, निष्काम भाव से कर। परिवार से ऊपर देश का कर्म है, निष्काम भाव से कर। और उससे ऊपर आत्मा का कर्तव्य है, शरीर से कर्म करता रहे, अपने आत्मा को परमात्मा में जोड़े रख। यही धर्म है। इसको समझ जाएंगे तो हमारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।